आज मैं कक्षा 12 के टॉपिक 18 प्रकाशिक यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। और उसमें भी पहला पॉइंट है आपका मानव नेत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, ये टॉपिक है, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूरा 5-6 नंबर में आ जाता है। तो मैंने इसकी PDF, जो नेत्र की PDF है, बना के आपको 12 के ग्रुप में डाल दी है। तो उसका चित्र तो वहाँ से बना लेंगे, और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रहा हूँ किस तरह से नेत्र में क्या क्या पॉइंट होते हैं और नेत्र का कार्य किस तरह से होता है। तो अब मैं इसका इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ मानव नेत्र का। मानव नेत्र एक प्राकृतिक यंत्र है जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, जबकि फोटो कैमरे में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं। मानव नेत्र के कुछ अग्रलिखित पॉइंट हैं जो मुख्य भाग होते हैं, वो उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट है इसका दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। दृढ़ पटल अलग होता है, रक्तक पटल अलग होता है। तो सबसे पहले मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले की समान होता है, जो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। इस दृढ़ पटल का कार्य होता है कि अंदर जो आपके महत्वपूर्ण अंग हैं आँख के, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करना। इसके भीतरी पृष्ठ के काले रंग की एक पतली झिल्ली लगी होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉर्निया। नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी उभार एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नंबर 4 पुतली अथवा नेत्र तारा। आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। पुतली आइरिस की सहायता से नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। इस क्रिया को पुतली समायोजन भी कहते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है नेत्र लेंस। पुतली के ठीक पीछे जेली जैसे लचीले पारदर्शी ऊतक का बना द्वितल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह नेत्र लेंस अनेक परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। यह लेंस मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। इन मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक या कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है। उसके बाद 6वां पॉइंट है जलीय द्रव। कार्निया एवं लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव या नेत्रोद भी कहते हैं। इसको आप आंसू भी कह देते हैं। कांचाव द्रव। लेंस के पीछे दृष्टिपटल तक स्थान खाली रहता है, जहां पर एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे कांचाव द्रव कहते हैं। अब इसके बाद आता है 8वां पॉइंट रेटिना। कोरोइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र में सबसे ऊपर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना अथवा दृढ़ पटल कहते हैं। रेटिना एवं अथवा दृष्टिपटल कहते हैं। दृढ़ पटल नहीं, दृष्टिपटल, गलती से निकल गया। जहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अंध बिंदु क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। जिस स्थान पर प्रकाश शिराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान को हम प्रकाश की शुद्धता वहाँ पर शून्य होती है, उसको हम कह देते हैं अंध बिंदु।
पीत बिंदु क्या है? रेटिना के ठीक बीच बीच में एक पीले रंग का भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। नेत्र का कार्य क्या होता है? नेत्रों की पलकें फोटोग्राफिक कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। पलकें खुलने पर नेत्र के सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पड़ती हैं, जो यहाँ से अपवर्तित होकर नेत्र, लेंस तथा काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहाँ वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दी जाती है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसको उल्टा कर सीधा करके दिखा देता है। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।